Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is radiology MCQs revision. तो स्टार्ट करते हैं. A child presented with abdominal mass है और CT स्कैन के अंदर calcified adrenal mass है. जब भी कोई चाइल्ड जिसको एब्डोमिनल मास हो तो दो डिफरेंशियल्स आते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा वर्सेस नेफ्रोब्लास्टोमा विच इज़ विम्स ट्यूमर. दोनों को डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो कैल्सीफाइड मैस होता है और ये मिड लाइन को क्रॉस करता है और ये वेसल्स को इनकेस भी करता है. सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कैल्सिफिकेशन और मिड लाइन को क्रॉस करना, ये न्यूरोब्लास्टोमा करता है. और ये अगर ये ना हो तो ये विम्स ट्यूमर की तरफ जाना है. चेस्ट एक्सरे में अगर बूट शेप हार्ट है तो वो टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट में आता है, जिसमें पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, VSD देखने को मिलता है. टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में स्नोमैन साइन होता है या फिगर ऑफ 8 साइन होता है. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में आपको एगोन स्ट्रिंग अपीयरेंस देखने को मिलती होती है. इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर उसके बाद हिपैटो बिलरी अमाइनो डाइसेटिक एसिड हिडा स्कैन कराते हैं. उसमें कोलिसिस्टाइटिस में गाल ब्लैडर विजुअलाइज नहीं होता. वेल डिफाइंड फैट जिसमें रीनल लीजन है, दिस इज एंजियोमायोलाइपोमा और ये एसोसिएटेड होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से. एपिड्यूरल हीमाटोमा बाई कन्वेक्स हाइपरडेंस लेंस शेप ओपेसिटी होती है. अगर ये क्रीसेंट शेप हो, आंसर इज सबड्यूरल हीमाटोमा. और अगर ये रिंग एनहांस लेयर हो तो ब्रेन एब्सेस की तरफ जाओगे, और अगर स्टार शेप हो तो कहाँ जाओगे आप, सब रेक्टाइट हैमरेज की तरफ. तो एपिड्यूरल हीमाटोमा लेंस शेप होता है, आर्टीरियल ब्लीड होता है, फ्यूचर को क्रॉस नहीं करता. ओनियन स्किन पेरियोस्टियल रिएक्शन इन डायफिसिस. डायफिसिस में एविंग सार्कोमा होता है जिसमें ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है. अगर ये मेटाफिसिस में होता तो ये ऑस्टियोसार्कोमा जिसमें स्टार बर्स्ट अपीयरेंस होती है, कोडमैन ट्राइंगल होता है. और अगर ये कहाँ होता है, एपीफाइसिस में होता तो ये जाइंट सेल ट्यूमर होता. नेक्स्ट इज लेड पाइप कोलोन ऑन द लेड पाइप अपीयरेंस. तो ये देखने को मिलती है आपको अल्सरेटिव में ड्यू टू लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन, जबकि क्रॉन्स में स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर होता है. नेक्स्ट इज जो बोन स्कैन कराते हैं उसमें हॉट या कोल्ड लीजन होती है. कोल्ड लीजन लिटिक लीजन मल्टीपल माइलोमा में होती है. वाटर लिली साइन इन लीवर डिजीज या डॉटर सिस्ट विद इन पैरेंटल सिस्ट, तो ये देखने को मिलती है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में. डबल बबल साइन डूडिनल एट्रेजिया में होता है. ट्रिपल बबल साइन जूजिनल या आइलियल एट्रेजिया में होता है ड्यू टू कोकेन. पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एंड उसका देखने के लिए मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम कराते हैं, MCUG. ट्रैक साइन लंग्स में ब्रोंकिएक्टेसिस, और अगर रीनल में आ जाए तो membranoproliferative glomerulonephritis. It is due to bronchial valve thickening. Snowstorm appearance in uterus, तो ये आपको देखने को मिलती है हाइटेडिफॉर्म मोल में, मोलर प्रेगनेंसी में होती है. अर्ली ए वास्कुलर नेक्रोसिस के लिए बेस्ट इमेजिंग इज MRI, जिसमें आपको नॉन इन्हांसमेंट या वाइडनिंग देखने को मिलेगी. स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रॉन्स डिजीज में होता है. स्ट्रिंग साइन रट्टा मारना इसोफिगस के कैंसर में भी देखने को मिलता है. विच लीवर ट्यूमर शो पेरिफेरल नोडुलर इन्हांसमेंट विथ सेंट्रिपिटल फिल, तो ये रट्टा मार लो, ये किस में होता है, क्लियर. हिमेंजियोमा में होता है. हिमेंजियोमा तो वैसे ये हाइपर डेंस अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है. अगर ये स्पोक व्हील अपीयरेंस होता तो ये फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता. बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन बेरियम स्वेलो, तो ये क्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलता है. स्मूथ टेपरिंग होती है. नेक्स्ट इज बैम्बू स्पाइन ऑन एक्सरे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है. उसमें सिंडेस्मोफाइट्स होते हैं. सो बबल अपीयरेंस एपीफाइसिस में होना, तो ये जाइंट सेल ट्यूमर में होता है. कौन सा ओवरी की लीजन है जिसमें आइस टिप ऑफ आइसबर्ग लीजन होती है, आंसर इज डर्मोइड सिस्ट, क्लियर. तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा. तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है कि चाइल्ड जिसको एब्डोमिनल मैस है, कैल्सिफाइड एड्रीनल लीजन है, मिड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये न्यूरोब्लास्टोमा में देखने को मिलता होता है. विम्स ट्यूमर स्मूथ होता है, वैसल्स को डिस्प्लेस करता है, कैल्सिफिकेशन नहीं होती, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता. तो अगर मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये न्यूरोब्लास्टोमा. बूट शेप हार्ट, तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में होता है. अब होता क्या है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है, क्लियर. सही हो गया. तो ये रट्टा मार लेना. पल्मोनरी ओलिगीमिया होता है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, क्लियर. इसके अलावा टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होती है.
ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में एगोन स्ट्रिंग अपीयरेंस होती है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के लिए हिडा स्कैन कराते हैं जिसमें नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ गाल ब्लैडर होती है। हिडा स्कैन नॉर्मली जो हिडा डाई होती है लीवर अपटेक करता है, बाइल डक्ट में एक्सक्रीट करता है। लेकिन अगर गाल ब्लैडर नज़र नहीं आ रहा 1 घंटे के बाद अगर गाल ब्लैडर नज़र नहीं आ रहा 1 घंटे के बाद तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, और अगर डिलेड फीलिंग है तो ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है। फैट कंटेनिंग रीनल लीजन तो एंजियोमायोलाइपोमा होती है। मैक्रोस्कोपिक फैट होता है, दिस इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। रट्टा मारना, रीनल सेल कैंसर में फैट नहीं होता, ओन्कोसाइटोमा में सेंट्रल स्कार होता है। ये ए एम एल वो वाला नहीं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज एपिड्यूरल हीमाटोमा, तो इसमें लेंस शेप बाई कन्वेक्स ओपेसिटी होती है। आर्टीरियल ब्लीड होता है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, फ्यूचर को क्रॉस नहीं करती लेकिन मिड लाइन को क्रॉस कर जाती है। ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो सब ड्यूरल हीमाटोमा वो क्रीसेंट शेप होता है, वीनस ब्लीडिंग होती है, कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन्स होती है। ऑनियन स्किन पैरियोस्टियल रीजन और ये डायाफिसिस में होती है, तो ये एविंग सार्कोमा में होता है। ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस में होता है। सन बर्स्ट अपीयरेंस होती है। जॉइंट सेल ट्यूमर एपीफाइसिस में होता है। सो बबल अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इस लोकेशन आपको हेल्प करती है। जाइंट सेल ट्यूमर एपीफाइसिस में होता है, ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस में होता है, और एविंग सार्कोमा डायाफिसिस में होता है। नेक्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेड पाइप कोलोन होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस लीजन्स होती है, लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से लेड पाइप अपीयरेंस होती है। क्रॉन्स में स्किप लीजन्स होती है, स्ट्रिंग साइन होता है, फिस्चुला एब्सेसिस साइनस वगैरह बन जाती होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस लीजन है, कोलोन को इन्वॉल्व करती है, कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। क्रॉन्स डिजीज एनीवेयर, स्किप लीजन्स होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट इज बोन स्कैन के अंदर 2 तरह की लीजन्स होती है, हॉट लीजन्स एंड कोल्ड लीजन्स। कोल्ड लीजन्स और अगर वो लिटिक हो तो वो मल्टीपल माइलोमा में होती है। तो जो बोन स्कैन है वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को देखता है। मल्टीपल मेलानोमा के अंदर प्योर लिटिक लीजन होती है, कोल्ड लीजन्स होती है। जो हॉट लीजन्स होती है वो मेटास्टेसिस के अंदर या पेजर डिजीज ऑफ बोन के अंदर फ्रैक्चर या इन्फेक्शंस में देखने को मिलती है। अगर फिर भी क्लिनिकल सस्पिशियस है और बोन्स का नेगेटिव है, फिर भी आपने मल्टीपल माइलोमा को सोचना है। क्रैब क्राइटेरिया रट्टा मारना, हाइपर कैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया, बोन पेन। वाटर लिली साइन ऑन सीटी स्कैन एब्डोमन, तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ होती है जिसके अंदर डॉटर सिस्ट विद इन पैरेंटल सिस्ट देखने को मिलती है। फ्लोटिंग एंडोसिस्ट होती है, वाटर लिली साइन होता है, डॉटर सिस्ट होती है, कैल्सीफाइड वाल होती है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज ओमाइबिक एब्सेस। ओमाइबिक एब्सेस में इंटरनल एक्कोस नहीं होते और इनको भी पेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो अगर हाइड्रेटेड सिस्ट है विद इंटरनल आर्किटेक्चर और इंटरनल एक्कोस तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट होती है। नेक्स्ट इज एक्सरे के ऊपर डबल या ट्रिपल बबल साइन। डबल बबल साइन डूडिनल एट्रेजिया में होता है, न्यूनेट्स में होता है, बिल्लस वॉमिटिंग होती है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। ट्रिपल बबल साइन जूजिनल या आइलियल एट्रेजिया में होता है, कोकेन पॉइजनिंग से एसोसिएटेड होता है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व मिक्चुलेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम में होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व होती है। इसमें आपको डायलेटेड पोस्टीरियर यूरिथ्रा प्लस रिफ्लक्स आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और इसका किडनीज के ऊपर सेकेंडरी डैमेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रैक साइन इन लंग्स, तो ये ब्रोंकिएक्टिसिस में देखने को मिलता होता है। इसमें पैरेलल ब्रोंकियल वाल्व थिकनिंग होती है। इसके अलावा सिग्नट रिंग अपीयरेंस देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो ये इरिवर्सिबल एयरवे डायलेटेशंस होती है। नेक्स्ट इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड पेल्विस, तो ये मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। हीट्रोजीनस एक एकोजेनिक इंट्रा यूट्राइन मैच जिसमें सिस्टिक स्पेसिस जस्ट लाइक अ स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। बीटा सीजी 1 लाख से ऊपर का होगा। नेक्स्ट इज अर्ली वास्कुलर नेक्रोसिस के लिए एमआरआई होती है, मोस्ट सेंसिटिव है, बोन मैरो के एडीमा को डिटेक्ट करती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज एक्सरे, उसमें लेट सक्लोरेसिस या क्रीसेंट साइन देखने को मिलेगा। और बोन स्कैन में वंस अगेन कोल्ड इन हॉट लीजन्स देखने को मिलेगी जो इन्फेक्शन को शो करती है। कोल्ड लीजन लिटिक लीजन को शो करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर, क्रॉन्स डिजीज में होता है ड्यू टू ट्रांसम्यूरल फाइब्रोसिस। स्किप लीजन होती है, फिस्चुलाज होती है, कोबल स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेड पाइप कोलोन होता है, क्लियर। तो क्रॉन्स डिजीज में स्ट्रिंग साइन होता है, स्किप लीजन होती है, स्ट्रिक्चर्स देखने को मिलती है,
पेरिफेरल नोड्यूलर इन्हांसमेंट विद हाइपरडेंस ओपेसिटी, तो ये हेमेंजियोमा में देखने को मिलती है। क्लासिकल लीजन्स, तो ये हेमेंजियोमा ऑफ लीवर में देखने को मिलती है। जो फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया है, इसमें सेंट्रल स्टीलेट स्कार विद स्पोक व्हील अपेयरेंस देखने को मिलती होती है। तो जस्ट इस वाइल द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लिवर इज हेमेंजियोमा। जो एडिनोमा होता है इट इज़ ड्यू टू हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, इसमें आर्टीरियल इन्हांसमेंट होती है, रिस्क ऑफ रैप्चर होता है ड्यू टू ओसीपी यूज। जो हेपाटोसेलुलर कैंसर है उसमें वॉश आउट देखने को मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आल्सो यू कैन रिमेंबर कि अगर पेरिफेरल नोड्यूल्स फिल इन हो रही है, सेंट्रिपिटल फिलिंग हो रही है, तो हेमेंजियोमा में देखने को मिलता है। बर्ड बीक अपीयरेंस एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती है, जिसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स, और इसमें रट्टा मारना डिस्फेजिया टू बहुत सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होगा। कैंसर में इरेगुलर रैट टेल अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगर ये डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैजम हो तो इसमें कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर बर्ड बीक अपीयरेंस है तो स्मूथ है, रैट टेल अपीयरेंस है, इरेगुलर कैंसर में देखने को मिलती है, इसोफेगस के कैंसर में। नेक्स्ट इज बैम्बू स्पाइन। बैम्बू स्पाइन इज स्पेसिफिक फॉर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्लियर। तो इसमें जो सिंडेस्मोफाइट्स होते हैं, लिगामेंट्स को जोड़ने वाले, वो ब्रिज हो जाते हैं। और रट्टा मारना रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में एटलेंटो एक्सियल जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है, दैट इज व्हाई यू हैव टू परफॉर्म एक्सरे और सीटी स्कैन। नेक्स्ट इज सोरियोटिक आर्थराइटिस में पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी होती है, दीज आर ऑल स्पॉन्डाइलोनेगेटिव आर्थरोपैथीज। तो बैम्बू स्पाइन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी, सोरियोटिक आर्थराइटिस में होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, रूमेटाइड आर्थराइटिस में होती है। सो बबल लीजन इन एपिफाइसिस, तो ये जाइंट सेल ट्यूमर में देखने को मिलती है, एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, एक्सपेंसाइल होता है। सो बबल अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। ऑस्टियोसार्कोमा में मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, हैविंग सार्कोमा डायाफिसिस को इन्वॉल्व करता है, ठीक हो गया। तो यंग अडल्ट में मेजर एपिफेजियल ट्यूमर इज जाइंट सेल ट्यूमर। नेक्स्ट इज टिप ऑफ आइसबर्ग साइन, दिस इज सीन इन केस ऑफ ओवेरियन डर्मोइड्स, इज एकोजेनिक मैस होता है, पोस्टीरियर वाल को ऑब्सक्योर कर देता है ड्यू टू फैट हियर और कैल्सिफिकेशन। यू हैव टू रिमेंबर जो एंडोमेट्रियोमास होते हैं उनमें T2 शेडिंग देखने को मिलती है, PCOS में अल्ट्रासाउंड में स्ट्रिंग ऑफ पल्स साइन देखने को मिलता है। तो दीज वार MCQs। नेक्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन प्रेगनेंसी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए CT एंजियोग्राफी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में V/Q स्कैन प्रेफर करते हैं, बिकॉज CT के अंदर तो रेडिएशन ज़्यादा होती है ना, लेकिन फिर भी गोल्ड स्टैंडर्ड इज CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या रीनल फेलियर है या कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है तो V/Q स्कैन कराओ। एप्पल कोल्ड लीजन ऑन बेरियम एनीमा, तो एप्पल कोल्ड लीजन किस में देखने को मिलती है, या आपको कोलोरेक्टल कैंसर में देखने को मिलती है। एनुलर रिंग लाइक लीजन्स होती है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग लीजन्स होती है। क्रॉन्स डिजीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज़ में स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर होता है, अल्सरेटिव में लेड पाइप होता है, कोलोरेक्टल कैंसर में एप्पल कोर लीजन्स होती है। यंग मेल विद अ पेनलेस सक्रोटल मैस है और होमोजीनस हाइपोइकोइक लीजन्स है, तो ये और LDH का लेवल भी ज़्यादा है, तो ये सेमिनोमा में देखने को मिलता है। सेमिनोमा होमोजीनस हाइपोइकोइक वेल डिफाइंड लीजन होती है, LDH का लेवल ज़्यादा होता है। जो नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर है वो हीट्रोजीनस होते हैं, उनमें अल्फा फीटोप्रोटीन या बीटा HCG का लेवल ज़्यादा होता है। सेमिनोमा सिंपल होता है, सॉलिड होता है, रेडियोथेरेपी सेंसिटिव होता है। बैड विंग अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, तो ये पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलती है, जो कि एल्वियुलर एडिमा होता है। बटरफ्लाई या बैट विंग पैटर्न देखने को मिलता है सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में देखने को मिलता है। रीनल मैस विद सेंट्रल स्टिलेट स्कार लीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल स्टिलेट स्कार लीजन, तो ये उनको साइटोमा में देखने को मिलती है। पिनाइन ट्यूमर होता है, सेंटर में स्कार होता है, RCC में स्कार नहीं होता। लेकिन अगर ये सेंट्रल स्टिलेट लीजन लीवर में हो तो ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है, किडनी में हो तो ऑन्कोसाइटोमा है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडियाट्रिक रीनल मैस तो विम्स ट्यूमर होता है, विम्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। न्यूरोब्लास्टोमा सेकंड मोस्ट होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉर्क स्क्रू डूडिनम ऑन बेरियम मेल, तो ये कॉर्क स्क्रू डूडिनम अभी हमने पढ़ा था कॉर्क स्क्रू इसोफेगस, तो वो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म में था, लेकिन ये कॉर्क स्क्रू डूडिनम है तो ये मैल रोटेशन विद वॉल्वुलस में देखने को मिलता होता है।
तो जब मैल रोटेशन होती है तो एबनॉर्मल डुडिनो जूजिनल फ्लैक्चर होता है, कोर्क स्क्रू अपेयरेंस होती है। डबल बबल साइन डुडिनल एट्रेजिया में होता है, कोर्क स्क्रू मैल रोटेशन होती है, डबल बबल एट्रेजिया होता है। पीसीओएस में स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपेयरेंस होता है, इन लार्ज ओवरीज होती है विद पेरिफेरल फॉलिकल्स होते हैं, मल्टीपल स्मॉल पेरिफेरल सिस्ट देखने को मिलती है। पल्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपेयरेंस। हॉट नोड्यूल और कोल्ड नोड्यूल ऑन थायराइड स्कैन। हॉट नोड्यूल मतलब वो आयोडीन की अपटेक कर रहा है और वो बिनाइन हाइपर एक्टिव लीजन्स होती हैं। तो हॉट नोड्यूल्स हाइपर फंक्शनिंग होते हैं, मेलिग्नेंट नहीं होते। कोल्ड वाले अपना काम नहीं कर रहे होते तो ये कैंसर्स होते हैं। तो हॉट नोड्यूल आर सेफ एंड कोल्ड नोड्यूल आर कंसर्निंग। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर मीडियास्टिनम का मैस है तो वो न्यूरोब्लास्टोमा या न्यूरोजेनिक ट्यूमर हो सकता है। तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स होते हैं लाइक शवानोमा या न्यूरोब्लास्टोमा। और इंटीरियर के अंदर 4 टीज, थाइमोमा, टेराटोमा, थायराइड एंड टेरिबल लिम्फोमा। क्लियर। तो जो पोस्टीरियर मैस होता है वो नर्व्स का होता है, इंटीरियर वाला 4T, थाइमोमा, टेराटोमा, थायराइड और टेरिबल लिम्फोमा। कॉटन वूल स्कल ये पेजर डिजीज ऑफ बोन में देखने को मिलती होती है। मिक्स्ड लीजन्स होती है, ब्लास्टिक भी और लिटिक भी, ठीक हो गया। और कॉटन वूल स्कल देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा में पंच आउट लीजन होती है जबकि वूली स्कल पेजर डिजीज में होती है। इमेजिंग मोडालिटी ऑफ फॉर एक्यूट स्ट्रोक, तो सबसे पहले आप नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराते हैं टू रूल आउट ब्लीड और हाइपरडेंस MCA देखने को मिलती है। वाइल द मोस्ट सेंसिटिव इज MRI, डिफियन वेटेड MRI। नेक्स्ट इज पंच आउट स्कल लीजन, तो ये मल्टीपल माइलोमा में यहाँ देखने को मिलती है। ऑस्टियोसार्कोमा में सक्लोरेटिक लीजन्स होती है, पंच आउट लीजन माइलोमा में होती है। एग ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में देखने को मिलती है, उसमें मीडियास्टिनम नैरो होता है, हार्ड ग्लोब्यूलर होता है। क्लियर। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलिएट में बूट शेप हार्ट होता है। टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में स्नोमैन अपेयरेंस होती है, फिगर ऑफ 8 अपेयरेंस। साल्ट एंड पेपर स्कल इज सीन इन केस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में सब पेरियोस्टियम से नीचे जो बोन है उसकी रिजॉर्प्शन होती है। मोटल्ड साल्ट पेपर अपेयरेंस देखने को मिलती है। पेजर डिजीज ऑफ बोन में कॉटन वूल अपेयरेंस देखने को मिलती होती है। ओके। 35 ईयर ओल्ड विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, अल्ट्रासाउंड के अंदर गाल ब्लेडर की थिकनिंग और पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा है। दिस इज सीन इन केस ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और इसके लिए हिडा स्कैन करवाते होते हैं कंफर्मेशन के लिए। क्लियर। तो कोलिसिस्टाइटिस में हिडा स्कैन। बोन इन बोन अपेयरेंस, दिस इज सीन इन केस ऑफ ऑस्टियोपेट्रोसिस विच इज कॉल्ड मार्बल बोन डिजीज, कि बोन की रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रही, डेंस बोन डिजीज है। रिकेट्स में कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग देखने को मिलती है। बोन इन बोन, तो ये मार्बल बोन होती है। ग्राउंड ग्लास बोन मैट्रिक्स, ये आपको फाइब्रस डिस्प्लेजिया में देखने को मिलता है। एक्सपेंसाइल लीजन होती है। जबकि जॉइंट सेल ट्यूमर में सोप बबल अपेयरेंस होती है। ऑस्टियोसार्कोमा में स्टार बर्स्ट अपेयरेंस, कोडमैन ट्राइंगल होता है। ग्लास बोनिस फाइब्रस डिस्प्लेजिया। नेक्स्ट इज डबल डक्ट साइन, के दोनों डक्ट डायलेटेड है, तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर में होती है। जब कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास है तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। स्टोन मोस्टली CBD में ही होता है। डबल डक्ट साइन आपको कैंसर में देखने को मिलती है। हॉमन मिलर साइन इन केस ऑफ जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, जब CT स्कैन हेड करवाते हैं तो जो पोस्टीरियर मैक्सिलरी वाल है वो आगे की तरफ चली जाती है। जो नेजोफेरेंजियल कैंसर है वो इन्वेजिव कैंसर होता है, इसमें ट्रोटस ट्रायड देखने को मिलता है। तो अगर अडोलिसेंट मेल है उसमें आपको एपिस्टेक्सिस देखने को मिल रही है, हॉमन मिलर साइन है, तो ये जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा है। नेक्स्ट इज न्यूनेट, जिसको वॉमिटिंग है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डेट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है और ट्रिपल बबल साइन है, तो ये जूजिनल या आइलियल एट्रेजिया में देखने को मिल सकता है। ड्यूटिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन होता है। तो आपने बबल्स को काउंट करना है। अगर रीनल कॉर्टिकल स्कारिंग है इन चाइल्ड विद रिकरेंट UTI, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। रीनल कॉर्टेक्स की स्कारिंग है, चाइल्ड है और रिकरेंट UTI है, तो DMCA स्कैन करवाते हैं। किडनी के 2 स्कैन्स होते हैं, DMCA स्कैन और DTPA स्कैन, दोनों फंक्शनल स्कैन्स होते हैं। बस ये रट्टा मारना कि जो टेक्नीशियन 99 DMCA स्कैन होता है SA यानी स्कारिंग को देखने के लिए और फंक्शन को देखने के लिए होता है, जबकि DTPA ये परफियन को या एक्सक्रीशन को देखने के लिए होता है। तो अगर आपने कॉर्टेक्स को देखना है या स्कारिंग को देखना है तो DMCA, और अगर क्लियरेंस को देखना है, एक्सक्रीशन को देखना है तो DTPA। एक पेशेंट को सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन अगर
कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो V/Q स्कैन करवाते होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी है या रीनल इश्यूज़ है। नेक्स्ट इज राइट टेल नैरोइंग ऑफ बेरियम स्वैलो, तो ये कैंसर ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलती है, जबकि कोलोन के कैंसर में एप्पल कोर लीजन्स होती है, मलिग्नेंट इरेगुलर टेपरिंग होती है, एक्लेजिया कार्डिया में बर्ड बीक अपीयरेंस होती है, स्मूथ होती है, इरेगुलर होता है वो कैंसर है। कौन से बोन ट्यूमर में सनबर्स्ट पेरियोस्टियल रिएक्शन होता है, तो वो ऑस्टियोसार्कोमा होता है, एग्रेसिव होता है, स्पीकुलेटेड पेरियोस्टियल रिएक्शन होती है। कोडमैन ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलता है। एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस के लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना होता है, एक्यूट ब्लीडिंग को देखने के लिए, हाइपरडेंस लीजन को देखने के लिए। क्लियर। जो एमआरआई करवाते हैं GRE, ये GRE क्या है, एको वाली थी या सालोबल वेटेड इमेजिंग, तो ये माइक्रो ब्लीडिंग या कैल्सिफिकेशन के लिए कराते हैं। तो स्ट्रोक के लिए सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, ब्राइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर कैल्सिफाइड प्लूरल प्लाक्स और डायाफ्राम, दिस इज सीन इन केस ऑफ एस्बेस्टोसिस, प्लूरल प्लाक्स होते हैं। सिलिकोसिस में एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है, और अगर प्लूरल या डायाफ्रामेटिक प्लाक्स हो तो एस्बेस्टोसिस है। हॉट नोज साइन और न्यूक्लियर स्कैन, तो ये ब्रेन डेथ में देखने को मिलता है। क्लियर। जब सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो जाती है तो नेजल अपटेक बढ़ जाती है, तो अगर ब्रेन की परफ्यूजन नहीं हो पा रही तो हॉट नोज साइन देखने को मिलेगा। एक चाइल्ड जिसको रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन है, डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइनस इन्वर्सस है, दिस इज कार्टाजिनस सिंड्रोम या प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया, BRS से रट्टा मारना है। ब्रोंकिएक्टेसिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस एंड साइटस इन्वर्सस, तो ये कार्टाजिनस सिंड्रोम है। बोन स्कैन में मल्टीपल हॉट स्पॉट है, तो ये ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस में देखने को मिलते हैं। यू हैव टू रिमेंबर मल्टीपल माइलोमा में कोल्ड में देखने को मिलेगा, कोल्ड लीजन होती है, जबकि ओस्टियोब्लास्टिक मेट्स जो कि वैसे ओस्टियोब्लास्टिक वाला प्रोस्टेट वाला होता है तो उसमें हॉट नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो हॉट है तो प्रोस्टेट, कोल्ड है तो मल्टीपल माइलोमा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट इनिशियल इमेजिंग इज ऑलवेज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें एक्स्ट्रा यूट्राइन एडिनिक्सल मैक्स मिलेगा, यूट्रस एम्प्टी होगा, फ्री फ्लूइड होगा, MRI करवा सकते हैं। पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी, दिस इज सीन इन केस ऑफ सोरियोटिक आर्थराइटिस, दिस इज ड्यू टू फेलेंजियल इरोजन। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मार्जिनल इरोजन्स होती है, ओस्टियोपिनियाज होती है। क्लियर। एक पेशेंट को बोन पेन है, लिटिक और सक्लोरेटिक दोनों लीजन्स है, और एक्सपेंसाइल लीजन है, और कॉटन वूल स्पॉट्स है स्कल पर, कॉटन वूल स्कल है, तो ये पेजर डिजीज ऑफ बोन होता है, कॉटन वूल स्कल प्लस एक्सपेंडेड बोन मिक्स्ड लीजन, तो ये पेजर डिजीज ऑफ बोन में होती है। इमेजिंग चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद रीनल फेलियर, तो ये CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं करवानी बल्कि V/Q स्कैन करवाना है। ओवरी में डर्मोइड सिस्ट होती है, तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग अपीयरेंस होती है। इकोजेनिक मैस होता है, पोस्टीरियर वाल को ऑब्सक्यूर करेगा। अगर रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस है तो ये कॉर्पस लूटियम है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है तो मोलर प्रेगनेंसी है। टिप ऑफ आइसबर्ग है तो ये डर्मोइड सिस्ट है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर सस्पेक्टेड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज CT एंजियोग्राफी। ऑलवेज फॉर वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज एंजियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। आप CT करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, बट गोल्ड स्टैंडर्ड इज DSA, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव होती है। क्लियर। तो आपने क्या करवाना है, CT एंजियोग्राफी। वैसे कंफर्म करने के लिए DSA करवा सकते हैं। एक पेशेंट को सैक्रोइलियाटस है और बैम्बो स्पाइन है, दिस इज सीन इन केस ऑफ एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो बबल अपीयरेंस एट एपिफाइसिस, तो ये जाइंट सेल ट्यूमर में देखने को मिलती है, एक्सपेंसाइल होता है। इमेजिंग मोडालिटी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन, तो अल्ट्रासाउंड प्रेफर करना है, लेकिन अगर आपको ना कुछ मिले तो CT स्कैन करा सकते हैं। पीड्स में हमेशा अल्ट्रासाउंड, रेडिएशन नहीं देनी होती ज़्यादातर। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, तो ये टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, खास तौर पर सुप्राकार्डिक होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो वर्टिकल वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, जस्ट लाइक अ स्नो मैन। नेक्स्ट इज बर्ड नेस्ट अपीयरेंस, के जो परिंदे का घोंसला है ऑन अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस, तो ये वेरिकोसील में देखने को मिलता है। वेरिकोसील में क्या होता है, डायलेटेड पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस होता है, बर्ड नेस्ट अपीयरेंस होती है। अब ये स्टैंडिंग से या वाल्सल्वा से इनलार्ज हो जाता है। मोस्ट सेंसिटिव इमेजिंग फॉर डिटेक्टिंग अर्ली बोन मेटास्टेसिस, तो अर्ली बोन मेटास्टेसिस के लिए कौन सी होती है, बोन स्कैन, और उसमें क्या मिलेगा आपको हॉट नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अगर अर्ली मेटास्टेसिस है, बोन स्कैन, और ठीक हो गया। और लिटिक माइलोमा है तो MRI वैसे इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। कोबरा हेड या एडर हेड डिफॉर्मिटी यूरिट्रोसील में देखने को मिलती है, कोबरा हेड डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, न्यूनेट्स में है तो चेस्ट एक्सरे कराओगे, जिसमें आपको बोवेल वाल की मिलेगी, थोरैक्स में मिलेगी, और मीडियास्टिनल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा।
जो एनजी होगी वो थोरैक्स में ही घूम रही होगी। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है, लेड पाइप वाला अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। रिंग इनहांस लीजन विद रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड है तो ये एब्सेस में देखने को मिलती है, ठीक हो गया। ट्यूमर में रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलती। कॉफ़ी बीन साइन ऑन एक्सरे तो ये सिग्मॉइड वाल्वुलस में देखने को मिलता है, डायलेटेड सिग्मॉइड कोलोन होता है। अगर ये सिकल वाल्वुलस हो तो किडनी शेप मैस देखने को मिलेगा। कॉफ़ी है तो सिग्मॉइड, किडनी है तो सिकल। मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ट्यूमर, तो बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा होता है, मिड लाइन को क्रॉस करता है, हाइपरडेंस होता है, ट्यूमर है तो रिस्ट्रिक्टेड, वैसे डिफ्यूजन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, सिस्ट होती है और म्यूरल नोड्यूल होता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स ऑन ओवरी तो ये पीसीओएस में देखने को मिलता है। रीनल टीबी के अंदर आपको प्यूटी किडनी, आउटोनेफ्रेक्टमी वाली किडनी के किडनी को ही खा गया कोई बंदा, श्रंकन कैल्सीफाइड किडनी होती है, टीबी में देखने को मिलती है। स्कॉटी डॉग कॉलर साइन ऑन ओब्लिक स्पाइन एक्सरे तो ये स्पोंडाइलोलाइसिस में देखने को मिलता है, स्पोंडाइलोलाइसिस। और अगर ये वर्टिब्रल बॉडी आगे चली जाए, दिस इज कॉल्ड स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, क्लियर। तो इसमें पार्स इंटरकोलैरिस का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सस्पेक्टेड प्लेसेंटा एक्रीटा तो अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर करवाते हैं, जिसमें आपको क्लियर जोन नहीं देखने को मिलता, लैकुने मिलेंगे ऑन डॉपलर, क्लियर, ठीक हो गया। तो प्लेसेंटा एक्रीटा के लिए अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर फॉलोड बाय एमआरआई। मिडिल एज स्मोकर है, पेनलेस पैरोटिड मैस और सिस्ट मिल रहे हैं ऑन इमेजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकर है और सिस्टिक लीजन है तो ये वार्थिन ट्यूमर में होता है। जो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा वो सॉलिड होता है, लोब्यूलेटेड होता है। तो वार्थिन में रट्टा माना W फॉर वाटर और वाटर सिस्टिक स्पेसिस होती है, और W फॉर W बेसिस लिम्फाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल फंक्शन इन ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी, क्लियर। तो ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी में कौन सा कराओगे आप, मैक3 या DTPS स्कैन, जिसमें आप एक्सक्रीशन को देखोगे। जो DMC होता है वो कॉर्टिकल स्कारिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इज थंब प्रिंटिंग ऑन एब्डोमिनल एक्सरे तो ये इस्कीमिक कोलाइटिस में देखने को मिलता है। थिक एंड एडिमेटस हॉस्ट्रेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोब्लास्टिक बोन मेटास्टेसिस तो प्रोस्टेट का कैंसर होता है। प्रोस्टेट में सक्लोरेटिक मेट्स होते हैं, हॉट लीजन होती है। लंग्स में, किडनी में और ब्रेस्ट में, इनमें आपको लिटिक लीजन देखने को मिलती है। लंग्स, किडनी, लिटिक लीजन होती है। मल्टीपल माइलोमा कोल्ड लीजन। बैम्बू स्पाइनोसैक्रोलियाटस तो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। एक न्यू नेट है जिसकी नेजल एयर एंट्री नहीं हो पा रही, पोस्टीरियर क्वाने ब्लॉक हो चुके हैं, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल क्वानल एट्रेसिया। इसमें जो न्यू नेट होगा उसकी जो साइनोसिस होगी, जब वो रोएगा तो वो ठीक हो जाएगी क्योंकि वो मुंह से सांस लेगा। पेंसिल थिन कॉर्टेक्स है और लार्ज सिस्टिक लीजन है, क्लियर। बच्चों में जो सिस्टिक लीजन होती है किडनीज में तो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनीज में देखने को मिलती है। बड़ों में ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल तो CT स्कैन आपने कराना होता है। इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है पल्मोनरी नोड्यूल, तो उसके आपने साइज, स्मॉल जन कैल्सिफिकेशन को देखना होता है। फंक्शनल या पूरी बॉडी में फैल गया है तो उसके लिए पेट स्कैन कराने होते हैं। नेक्स्ट इज स्टीपल साइन ऑन पीडियाट्रिक नेक एक्सरे तो कौन सा होगा, क्रूप होता है। लेरेंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस होता है। अब क्रूप में क्या होता है, सबग्लोटिक नर्विंग होती है ऑफ ट्रैकिया ऑन एब्डोमिनल एक्सरे, क्लियर। एपिग्लोटाइटिस में आपको थंब साइन देखने को मिलता है। तो स्टीपल साइन क्रूप है और थंब साइन एपिग्लोटाइटिस है। टेस्टिस का जो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर सेमिनोमा होता है, वेरी रेडियो सेंसिटिव, गुड प्रोग्नोसिस होता है। जो नॉन सेमिनोमेटस होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन ऑन ब्रेस्ट तो ये फाइब्रो एडिनोमा में होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो इसके लिए आप हमेशा MRI कराते हैं, लेकिन आपने हमेशा पहले स्टीरॉइड जरूर दे देने हैं। क्रिसेंट साइन ऑन फेमरल हेड तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ एक्सरे में देखने को मिलता है। इसमें आपको सब कॉन्ट्रल ल्यूसेंट लाइन देखने को मिलती है। MRI ज़्यादा अच्छी सेंसिटिव होती है, डबल लाइन साइन देखने को मिलता है। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन के लिए आपने CT एंजियोग्राफी करानी है क्योंकि वो वैसल्स को देखने के लिए काम आती है। सो बबल लीजन मैंडिबल पे है तो ये एमिलोब्लास्टोमा में देखने को मिलती होती है। मल्टीलोकुलर लिटिक लीजन होती है। अर्लियर साइन ऑफ इंट्राक्रेनियल हाइपर प्रेशर ऑन इमेजिंग तो आपको जो सल्काई है वो इफेसमेंट देखने को मिलती है, यानी CSF स्पेसिस लॉस हो जाएगी और सल्काई भी लॉस हो जाएगी, क्लियर। तो इसके बाद आपको वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो जाएगी, हाइड्रोसेफलस हो सकता है। बेस्ट इमेजिंग फॉर सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया तो ऑलवेज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है।
एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में ओवर कॉल ड्यू टू ब्लैडर फीलिंग, तो TVS कराना है। रगर जर्सी साइन तो ये आपको रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलता है। सक्लोरेटिक एंड प्लेट्स होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिंग इनहांस ब्रेन लियन इन एड्स तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होती है। रट्टा मारना टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। मल्टीपल रिंग इनहांस लीजन होती है। लिम्फोमा में सिंगल लीजन होती है। रिंग ऑफ फायर साइन ऑन डॉपलर तो ये कॉर्पस लूटियल सिस्ट में देखने को मिलता है। पेरिफेरल हाइपरवास्कुलैरिटी देखने को मिलती है और ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। क्लियर। तो नेक्स्ट इज मेनिनजियोमा ऑन CT, तो मेनिनजियोमा का एक्स्ट्रा एक्सियल ड्यूरल टेल साइन होता है। जो ट्रायम्फ ट्रैक है वो ऑप्टिक नर्व मेनिनजियोमा की वजह से आती है। मिक्की माउस साइन तो ये नॉर्मल एनाटमी होती है। पोर्टल ट्राइड की, पोर्टल वेन, हेपेटिक डक्ट और हेपेटिक आर्टरी आपको देखने को मिलती है। बेस्ट मोडालिटी टू डिटेक्ट यूरिटेरिक कैलकुलाई तो नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन आपने कराना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। प्रेगनेंसी में भी करा सकते हैं। सेंट्रल डॉट साइन इन लीवर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेन होता तो ये न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, और ये लिवर है तो ये कैरोली डिजीज़ है। इसमें जो पोर्टल वेन है वो आपको देखने को मिलती है विद इन डायलेटेड इंट्राहिपैटिक डक्ट। असल में जो इंट्राहिपैटिक डक्ट है वो डायलेटेड हो जाती है, कैरोलीज डिजीज़ है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैल्सीफाइड ब्लेडर वाल तो जो ब्लेडर वाल की कैल्सिफिकेशन शिस्टोसोमियासिस की वजह से होती है एंड दिस कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ ब्लेडर। ट्रायम्फ ट्रैक साइन ऑन अराउंड ऑप्टिक नर्व तो ये ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा की वजह से होता है। कैल्सीफाइड शीथ होती है, सेंट्रल नर्व होता है। ग्लायोमा में फ्यूजिफॉर्म इनलार्जमेंट देखने को मिलती है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सेरिब्रल एनोरिज्म तो सेरिब्रल एनोरिज्म के लिए एंजियोग्राफी करानी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डायग्नोस्टिक भी होती है और थेराप्यूटिक भी होती है एनोरिज्म को देखने के लिए। एम्प्टी सैला ऑन इमेजिंग तो ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है कि सैला इनलार्ज है विथ CSF फीलिंग, लेकिन जो पिट्यूटरी है वो एम्प्टी है। एम्प्टी सैला तो रेस्ट ICP या सूडो ट्यूमर सेरिब्राई को इंडिकेट करता होता है। क्लियर। तो ये सारे MCQs ऑलमोस्ट हो गया।